जब कभी भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया की बात होती है तो उसमें गिनी चुनी हस्तियों में से एक दाऊद इब्राहिम का नाम भी आता है। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसके कहने से ही मुंबई का कमिश्नर भी बदल दिया जाता था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम कितना ताकतवर होगा। दाऊद इब्राहिम कासकर एक कुख्यात भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई भारत में स्थित एक आपराधिक संगठन डी कंपनी का संस्थापक है। उनका जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र में रत्नागिरी के खेड़ में हुआ था। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। दाऊद मुंबई की डोंगरी इलाके में पला बड़ा जो अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था। उसने 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता के साथ तस्करी के धंधे में काम करने लगा। वह जल्द ही हाजी मस्तान गिरोह में शामिल हो गया जो उस समय मुंबई के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक था। दाऊद अपने तेज दिमाग और जटिल आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की क्षमता के लिए जाना जाता था। हाजी मस्तान गिरोह के रैंकों के माध्यम से तेजी से बढ़ा और इसके शीर्ष लेफ्टिनेंटों में से एक बन गया। हालांकि जल्दी गिरोह और उसके नेता हाजी मस्तान से उसका मोहभंग हो गया। उन्होंने महसूस किया कि मस्तान बिजनेस के प्रति ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते और राजनीति और सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं। 1970 दशक के अंत में दाऊद हाजी मस्तान गिरोह से अलग हो गया और उसने अपना आपराधिक नेटवर्क बनाया जिसे डी कंपनी के रूप में जाना जाने लगा। डी कंपनी जल्द ही मुंबई में सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आपराधिक संगठनों में से एक बन गई। यहाँ जबरन वसूली, नशीली पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सहित कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। दाऊद की सत्ता में ग्रोथ मुंबई में राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौरान हुई। शहर सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित था और सरकार कमजोर और बेअसर थी। दाऊद ने स्थिति का फायदा उठाया और शक्तिशाली राजनेताओं और नौकरशाहों की खेती करना शुरू कर दिया। उसने अपने धन और प्रभाव का इस्तेमाल उन्हें रिश्वत देने और भ्रष्ट अधिकारियों का एक नेटवर्क बनाने के लिए किया जो उनकी और उनके संगठन की रक्षा करेंगे। 1980 के दशक में दाऊद ने मुंबई से बाहर अपनी आपराधिक गतिविधियों का विस्तार किया और भारत और विदेश के कई हिस्सों में काम करना शुरू कर दिया। उसने पाकिस्तान, दुबई और यूरोप में संगठित अपराध समूह के साथ संपर्क स्थापित किया। ग्लोबल ड्रग व्यापार में एक मुख्य खिलाड़ी बन गया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में ड्रग्स की तस्करी करना शुरू कर दिया। 1919 के दशक में दाऊद का आपराधिक साम्राज्य चरम पर पहुंच गया था। हालांकि उसके आतंक का शासन 1993 में समाप्त हो गया जब बम विस्फोटों की एक सीरीज ने मुंबई को दहला दिया जिसमें 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए। इन धमाकों को कथित रूप से दाऊद के आदमियों ने सांप्रदायिक दंगों के प्रतिशोध में अंजाम दिया था जो कि मुंबई में हुए थे। 1952 में मुंबई दाऊद पर हमलों के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया था और उसे पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। दाऊद पकड़ से बचने में कामयाब रहा और दुबई भाग गया जहां उसने संचालन का आधार स्थापित किया। उसने दुबई से अपना आपराधिक साम्राज्य चलाना जारी रखा और अलकायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क स्थापित किया। उसे 2003 में अमेरिकी सरकार द्वारा ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया गया था और इसकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया था। माना जाता है कि दाऊद वर्तमान में पाकिस्तान में छुपा हुआ है जहां उसे पाकिस्तानी सरकार और खुफिया एजेंसियों का संरक्षण प्राप्त है। भारत सरकार ने बार बार पाकिस्तान से दाऊद को हवाले करने का अनुरोध किया लेकिन पाकिस्तान ने अपनी धरती पर उसकी उपस्थिति से इनकार कर दिया। दाऊद भारत में सबसे वांटेड अपराधियों में से एक है और फोर्ब्स की दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों की सूची में भर्ती है। माना जाता है कि उनकी संपत्ति $6 बिलियन से अधिक है और वह अपनी भव्य जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। दुबई और पाकिस्तान में कई संपत्तियों का मालिक है और माना जाता है कि उसने रियल एस्टेट, सोना, अन्य संपत्तियों में निवेश किया है।